नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल जितने भी जूनियर स्टूडेंट के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसी क्रम में यह 2019 का जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ है जूनियर स्टूडेंट का, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लोग, जो मुश्किल से प्राप्त हुआ है उसके लिए शब्द कौन सा प्रयोग होता है? तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो आपका दुर्लभ होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे आपका अवसरवादी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भ भेदता कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो इसमें आपका बिंबा फल जो है यह अरुण का समानार्थी नहीं है। बाकी आपका सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम ये सभी अरुण के समानार्थी हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है उच्च का समानार्थी कौन नहीं है? टीला, श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, टीला जो है यह उच्च का समानार्थी नहीं है। बाकी आपका श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ ये सभी उच्च के समानार्थी हैं। इसमें भी आपको बताना है कौन कनक का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा और गेहूँ। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका मक्का। मक्का जो है यह कनक का समानार्थी नहीं। बाकी आपका सोना, धतूरा और गेहूँ सभी कनक के समानार्थी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी रिपीट हो सकता है। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तन होते हैं? विशेषण, विशेष, कारक या विकृत अव्यय। तो ये आपके विशेषण में परिवर्तन होते हैं क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए किया जाना आवश्यक है। तो कौवा के पहले आपका मादा लगाना जरूरी है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, अगर आपको कौवा का स्त्रीलिंग का निर्धारण करना है। इसी प्रकार से मंत्री जो शब्द है इसमें आपको बताना है यह कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। तो जो मंत्री शब्द है यह आपका उभयलिंग है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मंत्री पुरुष भी होते हैं और स्त्री भी होते हैं, तो इसलिए यह आपका उभयलिंग शब्द है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो जितने भी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी प्रकार से इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्री लिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है? तो यह आपका भेड़ा जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, यह स्त्री लिंग शब्द के प्रत्यय लगाने से बना है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आपको बताना है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मैं चलती थी, आपको बताना है मैं का बहुवचन क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं का जो बहुवचन होता है वह हम होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। इसी प्रकार से इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इसके जो है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं, अगर आपको इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाना है। इसका ऑप्शन सी है वह सही है। हिंदी के इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किन भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो हिंदी भाषा शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे आपको अलंकार बताना है। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलिन, किलकंत है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का वर्ण की जो है 12 महंता सबसे अधिक है, कई बार है, इसलिए यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर भी आपको अलंकार बताना है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मन जो है कई बार आया है, 2 बार आया है, और इसलिए यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ होता है? धर्म का जो अर्थ होगा यहाँ पे गुण होगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर भी आपको अलंकार बताना था। तरन तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुले सो
जल परसन हित मनहु सुहाए। ये कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे। इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसा यहाँ पे मनु दिया है इसी कारण आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपको समास बताना था। आवरण में कौन सा समास है? तो आवरण जैसा कि आप लोग देख पाए इसमें अव्यय लगा हुआ है, तो इसलिए आपका अव्ययी भाव समास है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें आपका दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सूक्त में आपको संधि विच्छेद बताना था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था आपको परीक्षा में। तो सुधन उक्ति होता है सूक्त का संधि विच्छेद। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और यह आपकी दीर्घ स्वर संधि है। नरेश में संधि विच्छेद आपको बताना है, यह गुण संधि का है। आपका नर धन ईस होगा इसका संधि विच्छेद। इसी प्रकार से तथा धन ए आपका तथय हो जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अगला जो शब्द है आपका अत्याचार में आपको संधि विच्छेद बताना था, तो ये आपका अतिधन आचार होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है संधि विच्छेद। इसी प्रकार से नाविक में अयादि संधि है। नवधन एक, ये ऑप्शन भी है। नवधन एक आपका होगा नाविक का संधि विच्छेद, और ये आपका अयादि संधि है। उज्ज्वल जो कई बार शब्द वर्तनी में पूछा जाता है प्रश्न आपका, शुद्ध वर्तनी के लिए उज्ज्वल, और इसका जो संधि विच्छेद होता है वो आपका उत्झन ज्वल होता है, उज्ज्वल। यह ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिगंबर का आपको संधि विच्छेद बताना था। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया था इस प्रकार से, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका दिग्धन अंबर होगा, दिग्धन अंबर होगा। ये आपकी व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से उल्लंघन का आपको संधि विच्छेद बताना था। उल्लंघन का जो संधि विच्छेद होता है वह उद्धन लंघन होता है, उल्लंघन का संधि विच्छेद। ये आपकी व्यंजन संधि है। आपकी परीक्षा में कई शुद्ध वाक्य पहचानना था, इसी प्रकार से दिया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था, तो इसमें आपको पहचानना था कौन सा जो वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो पहला वाक्य है वह आपका शुद्ध है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता है, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न में जो शुद्ध वाक्य आपका है कृपया खुले पैसे दें, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न है इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य पहचान करनी है। चिड़िया दानादान 5 दाने चुग गई, यह एक शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से इसमें जो शुद्ध वाक्य आपका है वह भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में त्रुटियाँ हैं। कई प्रश्न पूछे गए थे आपकी परीक्षा में जिसमें आपको शुद्ध वाक्य पहचान करनी थी। इसी प्रकार से बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न में नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला जो प्रश्न है आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना था। इसका जो सही अर्थ होता है वो अच्छा व्यवहार सीखना होता है। आदमी बनने का मुहावरे का जो है सही अर्थ होता है। आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना था। आंखें खुलना मतलब आपका होता है ज्ञान होना होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेकी कर दरिया में डाल जो लोकोक्ति है इसका आपको अर्थ बताना था। इसका जो अर्थ होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना होता है। नेकी कर दरिया में डाल। इसी प्रकार से चिराग तले अंधेरा जो लोकोक्ति है उसका आपको उपयुक्त अर्थ बताना था। इसका जो सही अर्थ होता है वह आपका निकट के दोस्त को ना देख पाना होता है, चिराग तले अंधेरा। अगला जो आपका लोकोक्ति है आसमान से गिरा खजूर पर लटका, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना था। इसका जो अर्थ होता है वह एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से गिरा खजूर पर लटका लोकोक्ति का अर्थ होता है। इसी प्रकार से किनारे लगना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ होता है वह किसी कार्य का समाप्त होना, किसी कार्य का समाप्त होना अर्थात किनारे लगना होता है। यहाँ पे आपको विलोम पहचानना था। उथला का जो विलोम होता है वह आपका गहरा होता है। उथला मतलब कम गहरा और गहरा मतलब गहरा होता है ये आपका। तो उथला का जो विलोम होता है वह आपका गहरा होता है। इसी प्रकार का स्वर का विलोम जो होता है वो आपका नरक होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। राग का विलोम आपका विराग होता है। यहाँ पे आपको सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना था। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है और इसका जो विलोम होता है आपका स्थूल होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। स्वाधीन का विलोम आपका पराधीन होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सम्मार्ग का जो विलोम होता है वह आपका कुमार्ग होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इसी प्रकार से घृणा का विलोम आपको बताना था। घृणा का जो विलोम होता है आपका वह प्रेम होता है। यहाँ पर आपको पहाड़ का परिवाचिक कौन नहीं है वह आपको पहचानना था। अचल, अचला, गिरि और आद्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आद्री जो शब्द है ये पहाड़ का परिवाची नहीं है। बाकी आपका अचल, अचला और गिरि जो शब्द हैं ये सभी पहाड़ के परिवाची हैं। बादल का परिवाची कौन नहीं है वह आपको पहचानना था। जलद, तोयज, घन और अभ्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी तोयज जो शब्द है यह बादल का परिवाची नहीं है। बाकी आपका अभ्र, घन और जलद जो है शब्द हैं
ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। कमल का कौन पर्यायवाची नहीं हुआ, आपको पहचानना था। नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। तो इसका जो सही आंसर है वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये बादल का पर्यायवाची है। बाकी आपका नीरज, उत्पल और अरविंद ये सभी जो है कमल के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपको पहचानना था कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बेसिक प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे वर्ड मीनिंग सबसे ज़्यादा पूछी जा रही है। शब्दकोश कि आपका इसका विलोम किस पहचानना है, तद्भव तत्सम पहचानना है, पर्यायवाची पहचानना है, शुद्धवर्तनी शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो आपको शब्दकोश सबसे ज़्यादा याद करना है। मैक्सिमम जो आपके विलोम है, पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, ये सभी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बराबर भारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। आपके जो आने वाला जो जूनियर स्टैंडर्ड आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिनकर, दिवाकर, हिमकर और प्रभाकर दिया गया है। तो यहाँ पर जो हिमकर है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं, बाकी आपका दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर ये सभी शब्द जो है ये आपके पर्यायवाची हैं सूर्य के। यहाँ पे आपको बताना था बिजली का कौन पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी और चंचरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी चंचरी जो शब्द है यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका तड़ित, चंचला और सौदामिनी ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको हवा का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ, आपको पहचानना था। अनल, अनिल, पवन और समीर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका अनल जो है आग का पर्यायवाची है। बाकी अनिल, पवन और समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आपको आँख का पर्यायवाची पहचानना था। कौन यहाँ पे आँख का पर्यायवाची नहीं है। अक्ष, नयन, दृग और दृगम्ब। तो दृगम्ब जो है ये आँख का पर्यायवाची नहीं, बाकी आपका अक्ष, नयन और दृग जो शब्द है ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपको पहचानना था 4 शब्द दिया गया था, उसमें पहचानना आपको है कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात वह तद्भव होगा। चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन। तो इसमें आपका चैत जो शब्द था यह एक तद्भव शब्द है। बाकी आपका ज्येष्ठ, आषाढ़ और फाल्गुन ये सभी शब्द जो है ये आपके तत्सम है। इसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से आपको पहचाना था कौन तत्सम नहीं है, अर्थात वह तद्भव है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपका पहुनु जो शब्द दिया गया है यह शब्द आपका तद्भव है। बाकी आपका नरक, स्वर्ग और खग जो है ये सभी आपके तत्सम शब्द है। इसी प्रकार से इनमें आपको पहचानना था कौन सा तत्सम नहीं है। पुष्प, पहुप, सुमन और प्रसून। तो इसमें जो है पहुप जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी आपका पुष्प, सुमन और प्रसून ये सभी जो है तत्सम शब्द है। नेह, नग्न, क्षमा और नख में आपको पहचानना था कौन सा तत्सम नहीं है। तो इसमें आपका नेह जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी आपका नग्न, क्षमा और नख शब्द जो है यह आपके तत्सम शब्द है। धरती, दीपावली, नेवला और नाच, इसमें आपको पहचानना था कौन तद्भव नहीं है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तद्भव पूछा जा रहा कौन तद्भव नहीं है। तो इसमें जो है दीपावली जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी आपका धरती, नेवला और नाच ये सभी जो है तद्भव शब्द है। इस प्रकार हम लोग 60 हिंदी के प्रश्न देख लिए हैं। आप लोग हम जीएस के प्रश्न देखेंगे। जीएस के प्रश्न हम लोग देखेंगे। जीएस का जो पहला प्रश्न है वह आपका इस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे एसोचैम कहा जाता है की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1991, 1994, 1999 या 2001। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 1994 में एसोचैम की स्थापना जो है वह की गई थी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अगला जो प्रश्न था, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है वो आपका 24 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। इससे पहली शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं यूपी करंट अफेयर की सीरीज शुरू किया हूँ, उसमें जितने भी यूपी करंट अफेयर है और यूपी जी के हैं सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर की जाएगी। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। अगला जो प्रश्न था, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खाद्य वस्त्र के संवर्धन हेतु किसके साथ जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो यह जो है अमेजान के साथ समझौता किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में। अगला जो प्रश्न था, यह जो प्रश्न है इसको आयोग ने हटा लिया है क्योंकि आयोग इस प्रश्न जो है वह गलत ऑप्शन दिया था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो यह आपके लखनऊ में कृषि कुंभ का आयोजन किया गया था 2018 में। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो कन्या सुमंगला योजना की जो शुरुआत की गई थी वो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के प्रचार हेतु जो है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। सबरी संकल्प अभियान आपका कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका योजना वर्ष में
300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित ना होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश जो है वह करती है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। किशोरी बालिका योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इसे जो है उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अभी जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर सीरीज में शुरू किया हूँ उसमें भी यह क्वेश्चन जो है वह कवर किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी उन सभी को सीरीज में जो है वह कवर किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों तथा गाथा गीत का नृत्य नाट्य है। तो यह आपका स्वांग जो है नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियाँ और गाथा गीत का नाट्य नृत्य है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। हरदौल कथा विशेष रूप से यह बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकगीत के रूप में जो है गाया जाता है। तो यह ऑप्शन बी में इसका सही है। इसी प्रकार से जो झूला नृत्य है यह आपका उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बारिश के समय में जो है लोकप्रिय मनोरंजन है। तो यह ऑप्शन ए इसका सही है। झूला जो है आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है लगाया जाता है बारिश के मौसम में। 103वां जो प्रश्न है, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दालों में उत्पादन आपका पहला स्थान रहा है 2017-18। श्वेत क्रांति से भारत में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। 2009 में चाय के किस कंपनी ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है? तो इसका जो सही आंसर था उस समय वो टी बॉक्स था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में सबसे महंगी चाय जो है किस कंपनी ने जो है बेची है। अगला जो प्रश्न है, जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसी यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया था? तो उस समय जो है बोरिस जॉनसन चुने गए थे। और जैसा कि आप लोग अभी हाल ही में देख पा रहे होंगे सुनक जो है वह यूके के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता बना था? तो 2019 में यह विजेता बने थे वो आपका ईगल बर्निल बना था। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। किस राष्ट्र ने 2019 विश्व जल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया था? तो यह जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी वो आपके दक्षिणी कोरिया में आयोजित की गई थी, वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप। अगला जो प्रश्न है, 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में कौन सा शहर की आबादी जो सबसे अधिक है? किस शहर की जो आबादी है सबसे अधिक है? तो आपके मुंबई की सबसे अधिक आबादी भारत में। और जीएसटी कितने घटकों में विभाजित किया गया? आपका 2 घटकों में विभाजित किया गया है जीएसटी को, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। अगला जो प्रश्न है, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह आपका 1969 से लागू किया गया था, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम। इसी प्रकार से कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने यह आपके जीएसटी प्रतिपूर्व उपकर से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित कर दिया है। अगला जो प्रश्न था, 2019 के अनुसार भारत किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो शहरी जनसंख्या आपकी वो आपके महाराष्ट्र की है। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपके राजस्थान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में जो है EWS जो पारित किया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये आपका 103वां जो है संविधान संशोधन द्वारा EWS जो है वो पारित किया गया है। इसी प्रकार से किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो ये आपका पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में वो आपका 1951 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत के सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो छवि राजावत हैं, यह सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं पंचायत की। अगला जो प्रश्न था, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा था? तो यह आपका केरल था, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत। जैसा कि आप जानते हैं केरल सबसे अधिक जो है साक्षर वाला राज्य है, तो वहाँ पर सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड भी है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना था पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये आपका अनाईमुड़ी है, जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो ये आपका पीर पंजाल पर्वतमाला है, जो लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियों को डंस कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। इसी प्रकार से प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप जिसे सुपर कॉन्टिनेंट के नाम जाना जाता है, पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा द्वीप है। तो ये आपके गोंडवाना भूमि के बारे में पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। अगला जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है।
चिल्का जो झील है यह उड़ीसा में स्थित है और यह भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह आपके महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती को समाप्त करने के लिए वर्ष 1929 में कानून लाए थे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। किस वर्ष में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी और खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? इन्होंने जो बैठक बुलाई थी वह 1679 में बुलाई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ का गठन किया था। इन्होंने 1884 में जो है इसका गठन किया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन जो है वह A.O. ह्यूम ने किया था 1884 में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रसिद्ध था जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंक्योर से प्रकाशित किया गया था और इसका जो प्रकाशन है वो GD कुमार ने किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। ये काफ़ी डीप में जाकर प्रश्न पूछा गया है। और सुभाष चंद्र बोस यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। वर्ष 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्टोरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। तो टोटल हम लोग GS और हिंदी के सभी प्रश्न देख लिए हैं और इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्स में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। जल्द ही इसका अगला सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।